वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर करेंगे जो ऑलरेडी आपका हम फिजिक्स का बता दिए हैं, केमिस्ट्री का भी बता दिए, सिर्फ आप बायोलॉजी का करते, ठीक है। उसके बाद फिर मैथ का भी बताएंगे, ठीक है। धीरे धीरे सब किया जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर की आज देखेंगे हम लोग बायोलॉजी का फिलहाल, ठीक है। सबसे टफ सबसे हार्ड इस बार जो है जीएनएम में बायोलॉजी का ही पूछा गया। आपको बायोलॉजी कैसे लगा, हार्ड लगा कि इजी लगा, आप सब कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगर अभी तक अगर केमिस्ट्री का नहीं देखे और फिजिक्स का नहीं देखे तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको दोनों के लिंक मिल जाएगा, आप फिजिक्स केमिस्ट्री का भी देख लीजिए। आप जो है फिलहाल बायो का करते हैं। चलिए, बायो का पेपर इस बार बहुत टफ था, सुनने में आया बच्चा लोगों से। तो आप लोग कमेंट में थोड़ा बताइएगा आपको कैसा लगा, आपका बायो कैसे गया, ठीक है ना। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरे आखिर तक देखिए विदाउट स्किप किए हुए, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या है, ठीक है, कहाँ क्या गलती हुआ। आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए कि ये सेट सी का क्वेश्चन पेपर है, बट सभी का जो है पेपर सेम ही रहता है, मतलब क्वेश्चन सेट अलग अलग रहता है, तो इधर उधर नंबरिंग चेंज रहता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आप अपना चेक कर लीजिए कि आपका क्या करेक्ट हो रहा है, ठीक है। बाकी चलिए अब बायोलॉजी का देखते, देखिए विच ऑक्सीजन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। कौन सा ऑक्सीजन जो है आइसोलेटेड होता है आपका ह्यूमन यूरिन से, ठीक है। तो बहुत ही मतलब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों के सर पे मारा होगा, ये जो है थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन पूछ दिया इस बार बायो में। तो आपका इसका करेक्ट आंसर आपका जो आप क्या किया आप अपने हिसाब से देख लीजिए, बट मैं मान के चलता हूँ कि जो करेक्ट आंसर वही मैं बताऊँगा, ठीक है। तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड यानी कि IIA, ये जो है आपका ऑक्सीजन होता है जो ह्यूमन यूरिन में, ठीक है, उससे आइसोलेट किया जाता है। उसके बाद देखिए 92 नंबर, व्हाट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री क्लान। ये PYQ का क्वेश्चन है, ठीक है, बताया हुआ। तो बताया हुआ क्वेश्चन है, जो बताया हुआ क्वेश्चन उसमें हम बता देंगे कि हम बताए थे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इसका करेक्ट आंसर आपका जो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, सेरोसा, ठीक है, सेरोसा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है 93 नंबर, विच ग्लैंड इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। तो बेसिकली जो ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है, द विच ग्लैंड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। देखिए लार्जेस्ट ग्लैंड की अगर बात करी जाए तो आपका क्या होता है, लिवर होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। उसके बाद मैं आपको एक बात बताना देना चाहता हूँ कि लार्जेस्ट ग्लैंड जब बोले तो लिवर होता है, लेकिन लार्जेस्ट ऑर्गेन क्या होता है वो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। कमेंट में बताइएगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद देखिए 94 नंबर, विच स्ट्रक्चर गॉड्स द ओपनिंग ऑफ द कॉमन हेपाटिक पेनक्रियाटिक डक्ट इन द ड्यूडेनम। यानी कि आपका कौन सा स्ट्रक्चर जो है आपका कॉमन हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट होता है ना, ड्यूडेनम जो होता है पेन टाइप से, जो पेनक्रियास और इधर से बाइल आता है ना ये लीवर से, यहाँ के बीच जो कॉमन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ये भी मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम वाला से था, तो ये भी हम बताए थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, स्प्लिंटर ऑफ बॉडी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए 95 नंबर क्या बोलता है, व्हाट आर द टू मेजर फंक्शन ऑफ द वोकल कैविटी। यानी कि वोकल कैविटी का जो टू मेजर फंक्शन क्या होता है। देखिए पहला बात तो मेस्टिकेशन करता है, दूसरा फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलिंग यानी कि स्वेलिंग में हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट 96 नंबर, ठीक है, क्या बोल रहा, हु वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द प्लांट कुड बी ग्रोन इन ए डिफाइंड डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन विदाउट सॉलिड। यानी कि कौन सा साइंटिस्ट ऐसा आपका डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो भूमि में है, जमीन में जो है उगाया जाता है, लेकिन हम लोग उसको न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में भी उगा सकते हैं। कौन दिया भाई, चार्ल्स डार्विन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नहीं चार्ल्स डार्विन नहीं होगा, इससे चार्ल्स डार्विन नहीं होगा, थोड़ी गलती हो गया भाई। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि ना चार्ल्स डार्विन किसी और का, जॉर्ज मेंडल ये भी अलग है, लुईस पेस्चर भी अलग, ये होगा आपका जूलियस वॉन सैक, ये होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, ठीक है, क्योंकि इसका नाम चार्ल्स डार्विन करके ना उसी का सेलेक्ट कर दिया था। उसके बाद देखिए 97 नंबर, विच एलिमेंट आर क्लासिफाइड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट टू ट्रेस एलिमेंट। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट के कैटेगरी में आता है। तो देखिए आपका आयरन होगा, मैग्नीज और कॉपर। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर
मेनली ऑब्टेन फ्रॉम CO2 एंड H2O इन द प्लांट। ये हमने से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो आपका हम ऑब्टेन होता है CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से, ठीक है ना, इधर और प्लांट में। तो आपका करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई, इसका हो जाएगा आपका कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये सब हमें प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच न्यूट्रिएंट इज इन्वॉल्व इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इनमें से कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट जो है जो आपका इन्वॉल्व रहता है जो स्टोमेटा का खोलने में और बंद होने में, ठीक है ना, क्लोजिंग एंड ओपनिंग में। तो भाई ये भी बहुत बताया हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आपका हो जाएगा पोटेशियम, ठीक है ना, पोटेशियम विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 100 नंबर, विच न्यूट्रिएंट इज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड। इनमें से कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इसमें सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है ना, और न्यूक्लिक एसिड या फिर न्यूक्लियोटाइड में। बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, इसका जो है फॉस्फोरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या बोलता है 101, देखिए व्हाट कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम द एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ड्यू टू किडनी मालफंक्शन। क्या हो जाएगा बड़ा, क्या कंडीशन है जो आपका यूरिया का एक्युमुलेशन हो जाता है और मतलब मालफंक्शन हो जाता है किडनी में, ठीक है ना, उसको हम यूरेमिया बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ एन एडल्ट वुमन वेट इज कंट्रीब्यूट बाय द मसल्स, यानी कि आपका जो है अप्रोक्सीमेटली यानी कि एक मतलब मान के चलते हैं कि भाई कितना परसेंटेज जो है एडल्ट वुमन बॉडी का मसल्स के कंट्रीब्यूट में उसका वेट होता है, तो 40 से 50%, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर कॉमनली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। माइलिनेटेड नर्व कहाँ पे पाया जाता है, देखिएगा थोड़ा इसका जो है मेरे को भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, लेकिन मेरा हिसाब से भाई करेक्ट आंसर जो है आपका स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व, ठीक है ना, यही आपका लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका, व्हाट इज द टर्म फॉर जंक्शन वेयर ए नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। कौन सा ऐसा टर्म हम लोग यूज करेंगे जो आपका नर्व इम्पल्स है, टर्म एक न्यूरॉन से अलग न्यूरॉन, ये बताया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। साइनेप्स जिसको बोलते थे नहीं, एक से दूसरे के इलेक्ट्रिक इम्पल्स जाता है, उसको साइनेप्स बोलते थे। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका, विच हार्मोन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड मिल्क फॉर्मेशन इन देम। कौन सा हार्मोन ऐसा, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा हार्मोन ऐसा जो आपका मेमोरी ग्लैंड को ग्रोथ करता है और आपका जो है मिल्क फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन हम बोले थे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग और एफएसएच तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में आपको बताए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके बाद क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज इन ग्लाइकोलाइसिस। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस के जो एंजाइम है इन्वर्टेज, ये जो ग्लाइकोलाइसिस में क्या रोल रहता है इस एंजाइम का, ये बताना। तो आपका क्या रोल होगा, इट फॉस्फेटेज ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद देखिए, व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मेम्ब्रेनस सिस्टम विद इन द क्लोरोप्लास्ट। यानी कि प्राइमरी फंक्शन क्या होता है मेम्ब्रेनस सिस्टम में, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में, तो इसका काम क्या होता है भाई, यही होगा, ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एंड सिंथेसाइज ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, व्हाट इज़ द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, ये हम बताए थे, बताया हुआ क्वेश्चन ये भी। इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा बोलिए आप लोग। देखिए इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होता है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। कुछ गलत बताएंगे तो भाई थोड़ा बता दीजिएगा मुझे भी, ठीक है। उसके बाद देखिए, हु फर्स्ट ऑब्जर्व दैट सिलोप्टाइल्स ऑफ कैरेनरी ग्रास रेस्पॉन्ड टू यूनिलैटरल इल्यूमिनेटेड बाय द ग्रोइंग फॉरवर्ड द लाइट, नहीं टुवर्ड्स द लाइट, ठीक है। तो कौन फर्स्ट ऑब्जर्व किया था आपको, कौन सा साइंटिस्ट जो है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका,
कौन सा साइंटिस्ट ये किया था भाई? चार्ल्स डार्विन, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 110 का, व्हाट डिजीज इन राइस सीडलिंग वाज कॉज्ड बाय द फंगल पैथोजन जिब्रेलिला फुजिकोराई एंड लीड टू द डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिक एसिड। बताइए कौन सा डिजीज होगा? बेकानी डिजीज, PYQ का क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, पॉलिश सीडिंग डिजीज, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए अब, हाउ डू प्लांट प्राइमरी एब्जॉर्ब मिनरल फ्रॉम द सोइल, यानी कि प्लांट जो है कैसे एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स को सोइल में। देखो बाय पैसिव एंड एक्टिव प्रोसेस थ्रू द रूट, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए आपका क्या बोलता है, इन Ingersoll's experiment, what happened to the small bubble formed around the green tea of the aquatic plant, यानी कि इंगर्सहाउस एक्सपेरिमेंट है, क्या हैपेंड होता है आपका? स्मॉल बबल फॉर्म होता है जो वो अराउंड द मतलब कि लीव ग्रीन पार्ट जो होता है ना एक्वाटिक प्लांट उसमें। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर भाई? बोलिए इसका आपका करेक्ट आंसर आप क्या किए हैं, आप अपने हिसाब से चेक कीजिएगा, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर ये होगा दे वेर आइडेंटिफाइड एज ए ऑक्सीजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड कॉल्ड। देखिए ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है मेरे द्वारा। क्या बोलते हैं, जब ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का और वो जो पायरुविक एसिड जो देता है, ठीक है ना, सॉरी पायरुविक एसिड देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या बोलते हैं, व्हाट इज द टर्म फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इन डेड प्लांट एंड एनिमल इनटू एमोनिया। तो कौन सा टर्म यूज होगा बताइए? एमोनिफिकेशन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए आपका क्या बोलता है, देखिए 115 नंबर, इन विच प्रोसेस डज एमोनिया रिएक्ट विथ अल्फा, क्या हो जा रहा है भाई? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड टू फॉर्म ए ग्लूटामिक एसिड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? बहुत इजी क्वेश्चन है, भी बताया हुआ दोनों PYQ क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका जो है करेक्ट आंसर आप क्या किए? रिडक्टिव एमिनेशन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए आपका क्या बोलता है, व्हाट टाइप ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन मूव द बोलस डाउन द इसोफेगस, यानी कि किस टाइप का मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है आपका बोलस जब नीचे जाता है इसोफेगस से। बहुत ही ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है, क्या होगा? पेरिस्टलिस, ठीक है ना, ये पेरिस्टलिस, ठीक है ना, ये इस प्रोसेस की वजह से बोलस जो अंदर जाता स्टमक में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, विच रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय द वोमिट सेंटर इन द मेडुला। देखिए कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन होता है आपका, कंट्रोल होता है आपका वोमिट सेंटर जो होता है ना मेडुला में, वो। तो क्या होगा भाई इसका करेक्ट आंसर? वोमिट से समझ गए होंगे, वोमिटिंग की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अभी तक अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, जहाँ पे हम कमेंट करने बोले तो बताइएगा, और मुझे अगर आप सबको लग रहा है कि मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो भी आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 118 नंबर, विच कंडीशन इज कॉज बाय ए स्टिमुलस डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी। देखिए कौन सा कंडीशन होता है जिससे हम लोग स्टिमुलस डिफिशिएंसी हो जाता है प्रोटीन का और कैलोरी का, क्या हो जाएगा? कॉसिकोर्स, ये जो है ना, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आपका, व्हाट इज द प्रोमैक्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन द हेल्दी इंडिविजुअल, कितना होता है भाई? 125 ml पर मिनट, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन, आई थिंक ये बायो का लास्ट क्वेश्चन है, ऑलरेडी फिजिक्स केमिस्ट्री करवाए हैं, आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट डज द एंजियोटेंशन टू स्टिमुलेट इन द एडिनल कॉर्टेक्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई बताइए? एडिनल कॉर्टेक्स जो होता है आपका किडनी में, एंजियोटेंशन सेकंड स्टिमुलेट क्या होता है, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन आपका, क्या हो जाएगा? एल्डोस्टेरोन रिलीज, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो भी लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।